मेरा मानना थोड़ा मुख्तलिफ है। हम्म। मैंने तो रजिया सुल्तान को देखा है। हम्म। मैंने तो फीमेल्स के ऐसे किरदार देखे हैं इतिहास में जो भुलाए नहीं जा सकते। हम्म। 150 साल पहले शरदचंद्र ने जो लिखा है, उनके आप सारी स्त्रियों को देखिए, हम्म। उनके सारे स्त्री विमर्श को देखिए। वहां तो औरत स्त्री जो है वो घर की धुरी है, उसके बिल्कुल। इर्द गिर्द ही सब कुछ घूम रहा है। हम्म। मुझे बता दीजिए कि बरसों बरस से, हम्म। कितने युगों से इन परिवारों की जो धुरी स्त्री रही है जी। वो कमजोर कैसे हो सकती है। राजेंद्र यादव ने स्त्री विमर्श का बहुत बड़ा मंच सजाया, बहुत बड़ा विमर्श किया। मैत्रेयी पुष्पा जैसे लोग, पता नहीं कितने लोग उस विमर्श में आए। लेकिन नासरा शर्मा को या आप और जो लेखिकाएं हैं उनको आप कैसे अलग कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, दुर्गा भाभी के साथ मैं उठता बैठता था। दुर्गा भाभी भाभी भगवती चरण वोरा की पत्नी, जो भगत सिंह को उस स्टेशन से बाहर निकाल के लाई जिसपे पूरी अंग्रेजी शासन लगा हुआ था, अंग्रेजी फौज लगी हुई थी, और जो पीछे बक्सा चल रहा था, दुर्गा भाभी का छोटा बेटा उनके हाथ में था शचींद्र, और भगत सिंह को वो लाहौर के स्टेशन से निकाल के लाई जहां पर भगत सिंह को पकड़ने के लिए पूरी पुलिस खड़ी हुई थी, और जो पीछे बक्सा चल रहा था उसमें पूरा असला था। ऐसी दुर्गा भाभी। मैं तो प्रकाशवती पाल, जो यशपाल की पत्नी थी, उनके हाथ पकड़ के बैठा रहता था। उनका अंतिम समय था, उनको दिखाई कम देता था, तो मेरे अपने हाथ खींचती थी। मैं कहता था मुझे रहने दीजिए इन हाथों को मेरे हाथों में, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने उनको गोली चलाना सिखाया था। वो उन्हें मोटू भैया कहती थी। तो मैंने कहा जब चंद्रशेखर आजाद ने आपको गोली चलाना सिखाया होगा तो इन्हीं हाथों को तो पकड़ा होगा। मैं आपके हाथों में चंद्रशेखर आजाद के हाथ महसूस करता हूँ। हमारी तो स्त्रियां ऐसी रही हैं, बिल्कुल। पता नहीं किन स्त्रियों की बात होती है, कौन स्त्री कमजोर है, कहाँ कमजोर है। मैंने लगभग 1000 लिटरेरी किताबों पर लिखा है। मैंने उसमें पुरुषों को तो देखा ही देखा है, स्त्रियों को भी गहनता से देखा है। स्त्री को कमजोर भी हम ही लोग बनाते हैं। हम किरदार गढ़ते हैं, हम कमजोर किरदार गढ़ते हैं, उसके बाद हम चीजों को लेके आते हैं, हम विमर्श चलाते हैं। ये भी एक बाजार है। लेकिन स्त्री कमजोर कहीं नहीं है। मुझे बता दीजिए आज किसी घर की स्त्री कमजोर हो। गांव में हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं थी। हमारा जब भारत आज़ाद हुआ तो एजुकेशन नहीं थी। हमारे भारतीय समाज का परिवेश कुछ और था, हमारे किचन्स कुछ और था। अरे स्त्रियां गाते गाते 50 लोगों का खाना बना लेती थी, हमारे पकवान बना लेती थी, हमारी चीजें बना लेती थी। एक हमारे यहाँ सोसाइटी का सिस्टम था कि मर्द कमा के लाता था, औरत घर चलाती थी। लेकिन ये कहा जाए कि स्त्री धुरी नहीं रही है, स्त्री कमजोर रही है। औरंगजेब के पीछे उसकी बहन बैठती थी, वो उसे बताती थी शासन कैसे करना है। अकबर के पीछे भी स्त्रियां बैठती थी, वो बताती थी शासन कैसे करना है। तो राय मशवरा तो हर जगह होता रहा है, हर बात पे होता रहा है। मैं तो जेंडर को मानता ही नहीं। बुद्धि सबके पास है, सब लोग एक साथ दिमाग लेके आए हैं। हाँ, जेंडर अलग अलग हो सकता है, लेकिन कोई कमजोर नहीं है, किसी तरह से कमजोर नहीं है। हम कमजोर और सुघड़ गढ़ते हैं, हम किरदार गढ़ते हैं। आप बताइए, आप आज यहाँ बैठी हैं, अंजना ओम कश्यप किसी और मंच पे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हैं। बेनजीर भुट्टो की मैं बायोग्राफी पढ़ रहा था। एज ए प्रधानमंत्री आपको अपनी डिलीवरी के लिए छुट्टी नहीं मिल सकती। उन्होंने एक प्राइवेट जगह पर जाके अपनी डिलीवरी कराई और अगले दिन सुबह फिर प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठी हुई अपना राजकाज चला रही थी। तो ये तो स्त्रियां हैं। कौन सी स्त्री कमजोर है? स्त्रियों को कमजोर नहीं समझिए। स्त्रियों को समझने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे राजेश जी, बात हो रही है सच की। डिस्टॉर्ट हुआ, कमियां आई, खामियां आई, जो भी वजह रही, लेकिन आप ये मानेंगे जो विमर्श की आप बात कर रहे हैं ना कि हम एक एजेंडा चलाते हैं, उस बात से मैं थोड़े हद तक मैं सहमत हूँ कि बात सच है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा, हम बहुत एम्पावर्ड हैं। मैं कह रहा हूँ ना, हमारे सोसाइटी का थोड़ा सा फ्रेम अलग है। हाँ। पुरुष बाहर चलाते हैं, नहीं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अब तो स्त्रियां भी बाहर आ रही हैं, और स्त्रियां जब बाहर आ रही हैं तो वो भी काम कर रही हैं। मुझे तो लगता है कि स्त्रियां जब घर में भी थी, घर संभालना कोई छोटी चीज नहीं है। मेरी मदर को मैं देखती हूँ, जो रेस्पेक्ट उनको मिली, मुझे लगता है कि हम लोगों को कितना भी कमाने के बाद उस सेंस में नहीं मिल सकती जी। जहाँ पे बाबा, मेरी अम्मा, मेरे पिताजी, कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वो घर में तो वो कमजोर है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें जिस पे बात हो सकती है, वो सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ है कि वो घर में है, बहुत एम्पावर्ड है, उससे पूछकर प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, उसके नाम पर प्रॉपर्टी है बहुत सारी, बिल्कुल हर चीज में उसका, और वो बहुत शांत है, जिससे हम सीखते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सब्र रखना है, कैसे चीजों के साथ डील करना है, कैसे खाना बनाना है, सब कुछ। लेकिन हर घर का ये हाल नहीं है।
ठीक है ना? लेकिन हमारे यहाँ मदर इंडिया जैसी फिल्में भी बनती हैं। बिल्कुल है ना? शैला जी बताएंगे हमारे यहाँ विदुषियां रही हैं। माँ सीता ने अपने मन से पसंद शादी की ना, उन्होंने चुना कि उन्हें किससे शादी करनी है, उस तरह की लिबर्टी रही है। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि सबके पास और ये चीजें खराब नहीं हुई हैं।